हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए डेली ट्रेडिंग सीरीज के न्यू वीडियो में। आज का वीडियो बेसिकली दो टॉपिक्स के ऊपर रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीकली एनालिसिस करेंगे फ्रॉम 3rd of February टू 7th of February। आई नो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, मैं 4 दिन से इनएक्टिव था यूट्यूब पे। घर पे थोड़ा काम वगैरह चल रहा था, दैट्स वाई आई वॉज टोटली इनएक्टिव ऑन यूट्यूब। फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी। और दूसरी पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आज निफ्टी में क्या हलचल हुआ है और प्राइस एक्शन वाइज हमें निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या बोल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेलली शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट वीक ऑफ February फ्रॉम 3rd of Feb to 7th of Feb। I'm totally pressing the page. Now you can see that here I'm having a profit of 1800 rupees, in which 276 is my charges and other credits and debits are 163. After deducting all the charges and taxes, I'm getting a net realized PNL of 1353। 1350 रुपए का लगभग मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसमें से टोटल एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स वर 7 आउट ऑफ 7। मेरे 6 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल गए हैं, एक में मेरा लॉस हुआ है एमजीएल। उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एमजीएल में मैंने क्या गलती की थी। तो ये वीक थोड़ा बहुत मतलब सेटिस्फाइंग था, क्योंकि अगर आपको पता हो तो जनवरी मंथ में हमारा टोटली रेड गया था, पूरा प्योर मंथ हमारा रेड गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 ट्रेड्स बहुत ही छोटे छोटे हैं। एक आरती इंडस्ट्री, दूसरा है हमारा जुबिलेंट फूड्स और तीसरा है हमारा ब्लू जेट। इस इनमें बहुत ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं। द रीजन इज, जब मैं इस दिन को ट्रेड कर रहा था ऑन 3rd of February, यहाँ पे 289 का प्रॉफिट मुझे टोटल हुआ है। क्योंकि मैं देखो, जब मैं जनवरी मंथ को छोड़ के आया, जब वी एंटर्ड इनटू February 2025, तब मतलब साइकोलॉजी ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। इतने दिन मतलब पूरा का पूरा हफ्ता, सॉरी पूरा का पूरा मंथ अगर आप रेड में क्लोज करते हो तो फिर भी ओके है। आपका कुछ मतलब 50% ट्रेड्स वर प्रॉफिटेबल एंड 50% ट्रेड्स वर लूजिंग ट्रेड्स। दैट्स मतलब एवरेज के सिनेरियो, तो उस टाइम पे साइकोलॉजी इतना हर्ट नहीं होता है। लेकिन जब आपका एक मंथ में टोटली आपका मतलब विन रेट एकदम ही गिर के 7-8% तक आ जाए। पूरा जनवरी 30 तक मेरा विन रेट था 0%। जस्ट 31st of January को 2 ट्रेड में बस छोटे छोटे प्रॉफिट हुए थे, दैट्स द विन रेट वाज माइन 8 to 9%। तब साइकोलॉजी एकदम डिस्टर्ब हो गया था। तो जब मैंने February 3rd को ट्रेड्स वगैरह पंच किए, तो पहले तो मैंने अपने माइंड को क्लियर किया कि पास्ट रिजल्ट और पास्ट एक्सपीरियंस को लेके फिलहाल के लिए ट्रेड करना तो मतलब कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपका करंट ट्रेडिंग सिनेरियो डिस्टर्ब हो सकता है, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो हो गया है बीत गया है बीत गया है, जस्ट हमें फोकस रहना है और जो मार्केट हमें बता रहा है, सेटअप हमें जो बोल रहा है, हमें वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। ऑन दैट लॉजिक आई एग्जीक्यूटेड एरोफ्लेक्स एंड ब्लू जेट, सॉरी आई एग्जीक्यूट ब्लू जेट एंड जुबिलेंट फूड। अब ब्लू जेट में जैसे ही मुझे एक बड़ा सा रेड कैंडल देखने को मिला ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, इट ड्रास्टिकली ब्रोक द वी अप। तब मैंने उसमें से एग्जिट ले लिया और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। तो उस दिन थोड़ा सुकून था कि नहीं, बस छोटे छोटे प्रॉफिट्स भले ही लेके जाऊंगा, लेकिन इस मार्केट सिनेरियो में अगर मैं जिद्दी बैठूंगा तो मेरे लिए ही नुकसान है। तो वहां पे था। और जुबिलेंट फूड में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था और ड्रास्टिकली मार्केट एकदम यू टर्न ले गया, दैट्स वाई इट एंडेड विद 56 रुपीज ओनली। तो देर आर अ लॉट ऑफ रीजन जो मतलब साइकोलॉजी जब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो ऐसे मतलब एक हफ्ता टोटली ग्रीन देखने के बाद फिलहाल के लिए साइकोलॉजी बहुत ही स्टेबल है और मैं इजीली ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिलहाल के लिए मेरे पास अभी मतलब 4 ट्रेड्स ओपन है, और जिसमें से जेएसडब्ल्यू और आभास दो नए स्टॉक्स हैं जो मैंने फिलहाल के लिए ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में ऑन स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव। और अवंती और एलटीटीएस में हमारा पहले भी पोजीशन ओपन है। तो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज दैट कि हमें बस भले ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स हो, और जब मार्केट बुलिश सिनेरियो में होता है तभी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा खासा मिलेगा। और दूसरी बात, ये इंडियन मार्केट है, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा खासा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो फिलहाल बोलूंगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं जिस सेटअप से काम कर रहा हूँ वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंपेरेटिवली जब
पूरा सेक्टर और पूरा होल मार्केट बुलिश रहता है तब मुझे अच्छा खासा मिलता है। लेकिन जब मार्केट इस सिनेरियो में होता है, ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट ट्रेड करता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉर श्योर आपका थोड़ा हिलने वाला है, और जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा। दैट्स द रीजन। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स पहले ही बुक किए हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली आई एम नाउ कॉन्फिडेंट, और इतना सारा ग्रीन देखने के बाद तो फिलहाल एक कॉन्फिडेंस है दिल में कि नहीं, हम आगे भी ट्रेड कर सकते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे ट्रेड करते रहेंगे। और जो सेटअप बनेगा उसमें हम टोटली रैशनल होकर एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिलहाल मैं बताऊंगा तो ये फर्स्ट वीक हमारा काफ़ी अच्छा गया है। और अगर मैं आऊँगा निफ्टी के ऊपर, तो निफ्टी में जैसे कि मैंने बताया था, जब तक 10 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तब तक हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो प्राइस अच्छा खासा मूव कर रहा था। तो यहाँ पे दो लॉजिक मुझे दिख रहे हैं। पहला, जब मार्केट एक ड्रास्टिक मूव दिया था, ओके, फ्रॉम इट्स 10 मूविंग एवरेज, तो प्राइस ने एक मैसिव डाउनफॉल लिया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया व्हिच इज क्वाइट गुड। नेक्स्ट द अगले ही दिन प्राइस ने एक और ड्रास्टिक मूव दे दिया। तो उसके बाद देखो लगातार प्राइस गिरने लगा है। तो ये एक पैटर्न फिलहाल के लिए निफ्टी फॉलो कर रहा है कि अपने इस 10 मूविंग एवरेज को जैसे एक तुरंत ब्रेकआउट दे देता है, फिर से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे सस्टेन करेगा या फिर साइडवेज आएगा, दैट्स टोटली अपन द मार्केट। नाउ अगर हम अपने प्रीवियस चार्ट को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे एक बाउंस बैक देने के बाद फिर से एक बड़ा मूव, फिर से निफ्टी आ गया अपने 10 मूविंग एवरेज को आके नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। तो प्राइस एक्शन तो फिलहाल के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप कहीं भी पास में देखोगे तो यहाँ पे देखो एकदम ही ड्रास्टिक ब्रेकआउट दिया फिर नीचे आ गया। नाउ दूसरा रीजन इज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज से टकरा रहा है। यहाँ पे बहुत ही बार ट्राई किया था 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन प्राइस फिलहाल के लिए कैपेबल नहीं है अपने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करने के लिए। यहाँ पे देखो प्राइस आया था, बहुत ही दिन तक होल्ड किया, फिर से एक नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे। तो जब इस बार यहाँ पे गया था, मैंने अपने 7 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि जब निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेने लगेगा, मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि अगर मैं पास डेटा को आंखों में रख के अगर एनालिसिस करूँ तो मुझे दिख रहा है कि निफ्टी बहुत ही बार एक मूव दे रहा है फ्रॉम द बॉटम और फिर जाके तुरंत ही अपने 50 मूविंग एवरेज से टकरा रहा है। तो फ्रॉम अ स्विंग पर्सपेक्टिव फिलहाल के लिए निफ्टी रिजेक्शन ले रहा है और हमारा लास्ट जोन ऑफ डिमांड हो जाता है ये वाला एरिया। ओके, 50 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊंगा तो ये वाला एरिया हमारे लिए फिलहाल के लिए हो जाता है द लास्ट जोन ऑफ डिमांड। ओके, ये तो जब तक इसके ऊपर प्राइस है तो थोड़ा मतलब राहत है इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ से अगर गिरता है तो फिर जाके हमें निफ्टी यहाँ पे रुकता हुआ दिख सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, मैं 100% गलत भी जा सकता हूँ, जस्ट मुझे जो लग रहा है मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं कुछ बाय सेल वगैरह करने के लिए या फिर मैं कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ कि मैं श्योर शॉट आपको गारंटी दूंगा कि यहाँ तक जा सकता है। जस्ट मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ और नॉलेज पर्सपेक्टिव, और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको डिमांड्स और जोन कैसे मार्क करने हैं। ओके, तो दैट्स द रीजन। और निफ्टी 50 में हमें फिलहाल के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन तो नहीं दिख रहा है। देखते हैं मार्केट कब तक या ये मूव सस्टेन करता है या फिर ये थोड़ा सा पुल बैक है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज अवर अवंती फीड्स। अवंती फीड्स में मैंने एक पोजिशनल प्ले लिया था और आज थोड़ा रिस्की में इसे ओवरनाइट होल्ड कर रहा था क्योंकि मुझे ये स्ट्रक्चर वाइज अच्छा दिख रहा था और इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुआ है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जिस दिन क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होने वाला होता है उसके पहले दिन ही मैं स्टॉक बेच देता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा मैं रिस्की गया था क्योंकि मुझे ये स्ट्रक्चर वाइज प्राइस एक्शन वाइज अच्छा दिख रहा था। दैट्स द मेन रीजन फॉर होल्डिंग इट। और आज के दिन हमें इसमें 3% का अपमूव देखने को मिला है विथ गुड कैंडल। द रीजन इज इसका रिजल्ट अच्छा आया है। तो ये इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है आज। तो अगर हम इसे शॉर्टली एनालिसिस करेंगे तो सेल्स में हमें 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा है। एबिट में हमें दिखा है 166% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेट प्रॉफिट भी ऑल्सो वी हैव 187% ईयर ऑन ईयर राइज। और ईपीएस भी हमें लगभग डबल होता हुआ दिखा है एक साल में, दैट इज 186% ईयर ऑन ईयर, रीचिंग टू 9.92 रुपीज फ्रॉम 5.32 रुपीज। नाउ दिस रिजल्ट इज क्वाइट गुड और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि, और ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आने वाले दिनों में हमें ये इसमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मेरा पोजिशनल व्यू है, हमें आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है जो कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।
और आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मार्केट से टोटली मतलब वेरी ब्रूटल दिस डेज। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स अच्छे खासे आरआर निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं बस ये सजेस्ट करूंगा, जितना भी आपको जहाँ पे भी मिल रहा है लगभग कम से कम 0.5 से 1 आवर के बीच में टारगेट करो। छोटा प्रॉफिट भले ही लेके जाओ, लेकिन जब इन द एंड आप मंथली ग्रीन में क्लोज करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा ट्रेडिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you all for watching. Thank you and have a nice day.